हे एवरीवन, हाउ डू यू? व्हाट्सएप कैसे हैं आप लोग? होप ऑल गुड, आप लोग अच्छे होंगे। सो सॉरी, ये वीडियो हमको लाना चाहिए कम से कम एक सप्ताह पहले ही, क्योंकि एग्ज़ाम CGL शुरू हो गया। उससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके, क्योंकि हम सोचे थे कि अब पूरा अगस्त तक का करंट अफेयर्स हम करेंगे। तो इसलिए इस चक्कर में सोचे अगस्त तक का, तो सितंबर का आता है लेट से थोड़ा, शायद 9-10 तक यहाँ आता है। और फिर बुक लाने में डिले हो गया, और फिर आज कितना है 15th। सो एक सप्ताह तो लेट हो ही गया, कम से कम 4-5 दिन लेट हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, अब आगे भी तो एग्ज़ाम बहुत सारे लाइंड अप है, और कोई भी एग्ज़ाम हो कम से कम 9 मंथ, 1 ईयर नहीं तो 9-10 मंथ का पूछता ही है करंट अफेयर्स। तो चलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अक्टूबर 2023 से लेके 1 सितंबर 2024 तक, मतलब अगस्त तक का हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हार्डली 800 समथिंग क्वेश्चन है। तो चूँकि ये इस तरीके से वीडियो लाने के लिए बोला भी गया था, तो सॉरी उसके लिए डिले हो गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। कोई नहीं, अब लेट हो गया तो हो गया, अब करते हैं। और फिर इसको जितने भी MCQ फॉर्म में है, और इसको कंप्लीट करना करेंगे जल्दी ही, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं। और CGL का भी CGL फेस्टिव चल रहा है। CGL का शायद 26 तक एग्ज़ाम होगा, 9 से स्टार्ट हुआ 26 तक। उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसमें तो और 1 ईयर का क्वेश्चन पूछता है। और MCQ लाइनर रूप से ज़्यादा MCQ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि MCQ अगर आप किए हुए रहते 1-2 बार, तो आपको कहीं ना कहीं आप ऑप्शन के थ्रू आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये भी एक हेल्प मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ तक का कर रहे हैं, तो अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 शुरू करते हैं। कोशिश करूँगी आप लोग को बस याद होते चले जाए, और जो पढ़े हुए हैं उसका एक बार फिर से देख लेना है, ताकि रिवीजन हो जाए। पेरिस पैरालंपिक 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन पेरिस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, बिटवीन व्हिच डेट्स। अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक्स हुआ, पेरिस ओलंपिक्स के बाद कहाँ हुआ, तो पेरिस में। और कब, तो 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, ठीक है। 25 अगस्त से 8 सितंबर की डेट। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है किस यूनियन टेरिटरी में बोला गया कि वहाँ उस यूनियन टेरिटरी में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का बनाया जाएगा क्रिएशन। तो लद्दाख के यूनियन होम मिनिस्टर जो है अनाउंस किया कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया। तो पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला, तो गोविंद राजन पद्मनाभम। किसको मिला पहला विज्ञान रत्न अवार्ड, तो गोविंद राजन पद्मनाभम। हाल ही में पेंटोंगटन सिनवांत्रा जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री, तो थाईलैंड। याद रखना, थाईलैंड का हाल ही में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए, पेंटोंगटन सिनवांत्रा। 17th नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन जीता, तो ऋषभ शेट्टी। 17वां बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ, तो उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला, तो ऋषभ शेट्टी को। हाल ही में इंडिया जो है हाल ही में एक ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है, तो जापान के साथ। ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ इंडिया साइन किया है, तो जापान के साथ। भारत का पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया, तो 23 अगस्त को। इंडिया का पहला नेशनल स्पेस स्टेशन चंद्रयान हम लोग का हिस्टोरिक डे उसी दिन से एज ए हिस्टोरिक डे 23 अगस्त को इंडिया का पहला नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया इन 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हुआ, कहाँ, बीजिंग चाइना में। उसमें इंडिया के द्वारा कितने मेडल्स जीते गए, तो 8,
कितने मेडल्स? 8। और ये क्या हो रहा है? तो 17th इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड कहाँ हुआ? बीजिंग में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुट और माउथ डिजीज़ फ्री इंडिया, वो एनिमल्स में होते हैं ना फुट और माउथ डिजीज़, उसको पूरा तरह से फ्री करने का, उसको पूरा तरह से ख़त्म करने का गोल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कितना रखा गया है? तो 2023 तक बोला है कि ख़त्म कर देंगे। सोलर विलेज किसको इनोग्रेट किया गया है? किसी सतारा, कहाँ है? महाराष्ट्र में। सोलर विलेज किसको कौन बन गया फर्स्ट सोलर विलेज? सतारा, और कहाँ? महाराष्ट्र में। फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम ऑर्गेनाइज्ड हुआ यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया, और ये कहाँ हुआ? पहला पॉलिसी मेकर्स फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में। लखपति दीदी सम्मान हाल ही में कहाँ हेल्ड हुआ? ये सम्मेलन, लखपति दीदी सम्मेलन हुआ कहाँ? महाराष्ट्र में। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट वोमेन मारिया ब्रानियस 117 साल की, जिनका हाल ही में निधन, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? स्पेन। तो वर्ल्ड्स की ओल्डेस्ट वोमेन में मारिया ब्रानियस कहाँ की थी? स्पेन की। चेफ डे मिशन पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के लिए चेफ डे मिशन किसको नाम दिया गया? किसको चेफ डे मिशन बनाया गया? सत्य प्रकाश सांगवान। सत्य प्रकाश सांगवान। एक होता है ओपनिंग सेरेमनी, एंडिंग सेरेमनी में प्लेयर्स को चुना जाता है, या एक इम्पॉर्टेंट टू सीमिस पर्सन को, एक चेफ डे मिशन भी होता है। तो सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक्स के लिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट किनाबालू को कन्क्वेयर की? लक्ष्मी झा। और ये माउंट किनाबालू कहाँ है? तो मलेशिया का हाईएस्ट पीक है। इंडियन नेवी जो हाल ही में एक इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? BEML लिमिटेड के साथ। BEML लिमिटेड के साथ इंडियन नेवी जो हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है, किस लिए? इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए। रामसर साइट्स हम लोग पढ़े भी थे इधर, वेटलैंड्स डे इसके लिए मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो हाल ही में रामसर साइट्स का संख्या बढ़ गया, पहले 82 था, अब फिर 85 हो गया। 3 रामसर साइट्स ऐड हुआ है। अपकमिंग वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो बोल रहा है ऑर्गेनाइज्ड होगा UAE में। पहले होना था बांग्लादेश, अब कहाँ होगा? अपकमिंग जो भी आने वाली वुमेन T20 वर्ल्ड कप है कहाँ? UAE में होगा। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुआ? अम्मान, जॉर्डन में, और वहाँ ब्रॉन्ज मेडल कौन जीता? तो रौनक दहिया। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल कौन जीता? तो रौनक दहिया। फेमस नटवर सिंह का हाल ही में, ये कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। गस अटकिंसन, ये जुलाई 2024 में इसको प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला, और ये इंग्लैंड के क्रिकेट। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांत दास को A रेटिंग दिया गया। तो ये ग्लोबल फाइनेंस बैंक सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किसको 1 रैंक? तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड किस मिनिस्ट्री को मिला? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को। नहीं, ये नेशनल जियो साइंस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। मतलब पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा मिनिस्ट्री से अब इसका नाम बदल के नेशनल ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अब नेशनल जियो साइंस अवार्ड के रूप में दिया जाता है। किसको इंडियाज़ फ्लैग बियरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी पेरिस पैरालंपिक 2024 का ओपनिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर किसको चुना गया था? सुमित अंतिल। मित्र शक्ति इंडिया और किस किस के बीच होता है? श्रीलंका के बीच, और ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। डॉक्टर बीरेंद्र कुमार यूनियन मिनिस्टर हाल ही में 17th दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया, और ये कहाँ? रायपुर, छत्तीसगढ़। सद्भावना दिवस हर साल मनाया जाता है किसके बर्थ एनिवर्सरी? राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के लिए सद्भावना दिवस। नया एम्बेसडर UN के लिए नया एम्बेसडर किसको बना? P हरीश, याद रखना P हरीश। न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गोविंद मोहन, न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गोविंद मोहन। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का नया न्यू डायरेक्टर कौन बन गया? तो राहुल नबीन। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नया डायरेक्टर राहुल नबीन। किसको अपॉइंट किया गया इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का नए बॉलिंग कोच?
बॉलिंग का नया कोच किसको? मॉर्ने मोर्कल। पॉल कगमे हाल ही में प्रेसिडेंट, तो रवांडा का हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? पॉल कगमे। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो इंडिया के द्वारा। याद रखना, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। DRDO जो है हाल ही में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का हाल ही में परीक्षण किया है, सक्सेसफुल टेस्ट किया है, उसका नाम रखा, क्या नाम है? गौरव। और इंडिया के लिए गौरव का बात है तो नाम गौरव। विच स्टेट गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर द इंसिडेंट मोन्यूमेंट पेट्रोग्लिफ और जियोग्लिफ मेसोलिथिक इरा लोकेटेड रत्नागिरी। पेट्रोग्लिफ और जियोग्लिफ नाम से मेसोलिथिक इरा का है मोन्यूमेंट, उसको जो है डिक्लेयर किया एंशिएंट मोन्यूमेंट, मतलब एज ए प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट में रखा है, तो महाराष्ट्र में, याद रखना है। नए कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया का राजीव गौबा का जगह कौन है? TB सोमनाथ। नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन? TB सोमनाथ। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2024 के फीमेल क्रिकेटर कौन हो जाए? चमारी अथापत्थु। विच इंडियन पैरा शटलर वाज रिसेंटली सस्पेंडेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। किसको सस्पेंड कर दिया गया? तो प्रमोद भगत। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड? इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम का हेड कोच किसको बनाएंगे? PR श्रेजिस। इंडियन रेलवे जो है पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ। इंडियन रेलवे जो है किसके साथ पार्टनर किया? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव को प्रमोट करने। पहला ग्लोबल ओवरसीज वुमेंस कबड्डी लीग ऑर्गेनाइज हुआ कहाँ? तो हरियाणा में। पहला ग्लोबल ओवरसीज वुमेंस कबड्डी लीग कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? हरियाणा में। बिग क्रिकेट लीग BCL जो साइन के एक लॉन्ग टर्म ब्रॉडकास्ट डील किस कंट्री के साथ? किस नेशनल ब्रॉडकास्टर के साथ? प्रसार भारती के साथ। याद रखना, प्रसार भारती के साथ कौन एक डील किया है? प्रसार भारती के साथ BCL जो डील किया, एक लॉन्ग टर्म ब्रॉडकास्ट डील। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मोस्ट मेडल्स कौन जीता है? तो USA। मेडल टैली में पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया कितने नंबर पर आया है? 71st। इंडिया का पोजीशन याद रखना है 71st, और टॉप कौन क्या है? USA मेडल्स में। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। कितने मेडल्स जो इंडिया के द्वारा पेरिस ओलंपिक्स में जीते गए हैं? तो 6 मेडल्स। क्विट इंडिया मूवमेंट को सेलिब्रेट किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो इसको सेलिब्रेट किया गया ऑल ओवर इंडिया 8 अगस्त को। और ये कौन था? 82nd एनिवर्सरी इसका मनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में टोटल कितने नेशनल साइंस अवार्ड अनाउंस किया गया? तो 33 नेशनल साइंस है। UPI सर्विस इंडिया जो है किस कंट्री के साथ UPI सर्विस करने के लिए UPI सर्विस को लॉन्च करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है? तो मालदीव के साथ। याद रखना, UPI से मालदीव से। बुद्धादेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल। बुद्धादेव भट्टाचार्य कहाँ के? वेस्ट बंगाल के CM थे। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट एथलीट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल IOC ओलंपिक कमेटी का किसको सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे? तो अभिनव बिंद्रा को। नीरज चोपड़ा जो है इस पेरिस ओलंपिक्स में क्या जीता है? तो सिल्वर। नीरज चोपड़ा के द्वारा क्या जीता गया? तो सिल्वर। इंडियन मेंस हॉकी टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता पेरिस ओलंपिक्स में, और इसका कैप्टन कौन था? हरमनप्रीत सिंह। कौन? तो हरमनप्रीत सिंह। फॉर्मर इंडियन प्लेयर अंशुमान गायकवाड़ किस स्पोर्ट से? अंशुमान गायकवाड़ किस स्पोर्ट से जुड़े थे? तो क्रिकेट से, जिनका हाल ही में निधन हो गया अंशुमान गायकवाड़। नए डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का नया डायरेक्टर जनरल कौन बने? विकास लखेरा। किसको बनाया गया? तो विकास लखेरा को नए डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। CFAF का ही 7 होता है उसमें से असम राइफल्स भी है। विकास लखेरा। 15 अगस्त 2017। हाँ, ये इस बार 15 अगस्त को जो
कौन इंडिपेंडेंस डे मनाएगा? तो 77th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। तो मोदी जी के द्वारा ये 11 टाइम था रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्ट करना। किस इंडियन इंस्टीट्यूट जो है ओवरऑल विच इंडियन इंस्टीट्यूट गॉट द ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन फॉर द 6th कंट्री? NIRF 2024 रैंकिंग में IIT मद्रास को लगातार हर साल मतलब 6th कंसेक्यूटिव ईयर तक उसको फर्स्ट पोजीशन ही उसको मिला है। मतलब लगातार 6 साल से फर्स्ट पोजीशन ही उसको मिल रहा है IIT मद्रास। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हाल ही में एक नया पीकॉक सेंचुरी का उद्घाटन किया है, तो कर्नाटक और केरला में। कहाँ पीकॉक सेंचुरी का स्थापना हुआ है? तो कर्नाटक और केरला में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा UPI पेमेंट लिमिट कितना कर दिया है? पहले 1 लाख था, 5 लाख कर दिया। 1 लाख से 5 लाख। RBI के द्वारा UPI पेमेंट लिमिट कितना? पहले 1 लाख था, 5 लाख कर दिया। सेकेंड इंडियन फ्लैग बेरर मनु भाकर के साथ कौन क्लोजिंग सेरेमनी बात की थे ना, एक ओपनिंग सेरेमनी होता है, क्लोजिंग सेरेमनी एक चीफ डिमिशन के लिए भी। तो उसी में मनु भाकर के साथ और कौन था ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में? तो PR श्रीजेश और मनु भाकर को क्लोजिंग सेरेमनी में रखा था फ्लैग बेरर ग्रुप में। विच गवर्नमेंट लोन अटेंडेंस पोर्टल छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी होता है, उसमें हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी कौन है? रिलायंस टॉप पे। लद्दाख पर्वत पहाड़ एक्सरसाइज किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख में कंडक्ट किया गया था। कहाँ हुआ था? पर्वत पहाड़ लद्दाख में इंडियन आर्मी के द्वारा। बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 में कितने विलेज को रिकॉग्नाइज्ड किया गया था? तो 35। याद है 35 विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज में घोषित रखा था। कितने आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स जो है को गैलेंट्री अवार्ड्स मिला? 78 इंडिपेंडेंस 103। कितने आर्म फोर्स और CAPF को गैलेंट्री अवार्ड्स कितना दिया? 103 गैलेंट्री। इन विच कैटेगरी विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड किया गया था पेरिस ओलंपिक्स 2024 में? किस कैटेगरी? 50 kg कैटेगरी में। वही 200 ग्राम, वही 200 कि 300 ग्राम ज़्यादा था। नंदिनी सहकर योजना जो हाल ही में न्यूज़ में आया है, लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? NCDC के द्वारा। नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा? NCDC। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको दिया गया? हाँ, फिजी के द्वारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। हाईएस्ट फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। WHO के द्वारा जो है मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। कब? तो 14 अगस्त को। और इसका नाम भी बदल के एमपॉक्स कर दिया गया। और धीरे धीरे इसका शायद इधर न्यूज़ में आया था कि उसका क्लैड 1 स्ट्रेन का भी केस देखने को मिला। लेकिन हाँ, हालांकि शायद क्लैड 1 ही ना, शायद वो क्लैड 1 या क्लैड 2, आई एम कन्फ्यूजिंग। सो चलो ये देखते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। यूनियन पब्लिक सर्विस UPSC का नया चेयरमैन प्रीति सूडान, यानी इसमें मनोज सोनी से कंफ्यूज नहीं होना है, बदल चुका है प्रीति सूडान। MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो अनंत शंकर दर्शन। MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड से तो अनंत शंकर दर्शन। बीमस्टेक बिजनेस समिट को कौन होस्ट किया? तो इंडिया। बीमस्टेक बिजनेस समिट को कौन होस्ट किया? तो इंडिया। मोंडो डुप्लेंटिस जो पेरिस 2024 ओलंपिक्स में मेंस पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल जीता। और ये कहाँ बिलोंग्स टू विच कंट्री? स्वीडन। मोंडो डुप्लेंटिस बिलोंग्स टू स्वीडन। और ये क्या इस बार पेरिस 2024 ओलंपिक्स मेंस पोल वॉल्ट में क्या मिला इसको? गोल्ड मेडल। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई सम्मान ऐप। एक लॉ आया था ना, उसमें ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान, ये 4 ऐप था, तो याद रखना। किस फ्लावर स्पीसीज को हाल ही में इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में डिक्लेयर किया है? नीला
कुरुंजी फ्लावर, नीला कुरुंजी फ्लावर को इंडेंजर स्पीसीज में डिक्लेयर किया गया IUCN के द्वारा। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो 4 कम्युनिटी स्टाम्प्स 5 अगस्त 24 को पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए इशू किया। और ये किस किस के लिए, हाँ, किस ओलंपिक गेम्स को इस पर डिपिक्ट किया गया था? जेवलिन थ्रो, हॉकी, सेलिंग और टेबल टेनिस। याद रखना है, मतलब एक पोस्टल एक होता है ना, एक स्टाम्प तैयार करना, ये पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए था। तो उसमें किस ओलंपिक गेम्स का उस स्टाम्प पर डिपिक्शन था? डिपिक्शन मतलब उस पर किसका इमेज बना हुआ था? तो याद रखना जेवलिन थ्रो, हॉकी, सेलिंग और टेबल, 4 का। PM कुसुम स्कीम में बोला है कि जून 2024 तक कितने फार्मर इससे बेनिफिटेड हुआ था? तो देख लीजिए, 100,000, 10,000 लाख, 4,11,222 फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है इससे। नेशनल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, भाला फेंक दिवस। नेशनल जेवलिन थ्रो डे याद रखना है 7 अगस्त को। पता नहीं होगा क्यों। किसको अपॉइंट किया गया इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का हेड? मोहम्मद यूनिस, चूँकि वहाँ कितना हंगामा हुआ, क्या हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, ये सब न्यूज़ तो पता ही था। तो वही इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बांग्लादेश। न्यूज़ में जो ज़्यादा होता है एग्जाम में पूछ लेने का चांस रहता है। SBI का नया चेयरमैन अगले 3 साल के लिए? CS सेट्टी। नया चेयरमैन कौन बना है? CS सेट्टी। मेंस सिंगल्स टेनिस में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल नोवाक जोकोविच। मेंस सिंगल टेनिस में नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक्स 2024 में किसको मिला गोल्ड मेडल? नोवाक जोकोविच। नोआ लाइल्स जो गोल्ड मेडल जीते मेंस 100 मीटर स्प्रिंट में पेरिस में, ये रनर, ये कहाँ के? नोआ लाइल्स अगर दे दिया जाए तो USA, याद रखना USA। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितने नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया? तो 8, याद रखना है कितने कॉरिडोर को? 8। इंडिया का रैंक टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39th। इंडेक्स और रैंकिंग से भी पूछता है। इंडिया का रैंक पूछ लेगा, टॉप इसमें टॉप कौन रहा वो पूछ लेता है। तो इंडिया का रैंक टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना रहा? 39th। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे बिलोंग करते? किस फील्ड से? क्लासिकल डांस। याद रखें, अगर यामिनी कृष्णमूर्ति थे तो क्लासिकल डांस, और हाल ही में इनका निधन हो गया। इंडिया का रैंक ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 8th, याद रखना 8th ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स। 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हेल्ड हुआ था, कहाँ हुआ? तो 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, न्यू दिल्ली, याद रख न्यू दिल्ली। स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस ऑन म्यूजियम ऑफ कमिंग इरा इंडिया किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इनोग्रेट किया गया। स्वप्निल कौशल्य जो है मेडल जीता मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रॉन्ज। स्वप्निल कौशल, याद रखना है किस से राइफल से रिलेटेड है, और पेरिस ओलंपिक्स 2020 ये क्या ब्रॉन्ज जीता। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है तिरंग शक्ति 2024, इस बार किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था? याद रखना है इंडिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मल्टीनेशनल और उसमें भी इंडिया को होस्ट कर रहा है। पहला फर्स्ट ग्लोबल ओवरसीज वुमेंस कबड्डी लीग कहाँ हुआ? हरियाणा। फर्स्ट वुमेंस ग्लोबल कबड्डी लीग हरियाणा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 का मैस्कॉट क्या था? फ्रेंजियन कैप, वो क्या है? फ्रेंजियन कैप मैस्कॉट, याद रख लेना, कहीं एग्ज़ाम में पूछ लेगा। तो नेशनल अप्रेंटाइज और ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया। नेशनल अप्रेंटाइज और ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल। वाइन टर्बिन्स को इंस्टॉल किया गया है किस टाइगर रिजर्व में पावर जनरेशन के लिए? तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरला। ई हेल्थ टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए कौन लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया ई हेल्थ टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी, जो भी एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं उसके लिए ये लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी। फर्स्ट इंडियन जो 2 मेडल्स सेम ओलंपिक्स में, अगर इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखा जाए तो सेम
वो भी इंडियंस पूछ रहा है, तो मनु भाकर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट इंडियन जो सेम ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीती, मनु भाकर। एक इंडिविजुअल जीती थी, एक किसके साथ जीती थी, एशिया कप 2025 का कौन होस्ट करेगा, तो इंडिया के द्वारा होस्ट होगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में हुआ, कंक्लूड हुआ, तो स्टेड डे फ्रांस। तो पेरिस में हो रहा था, तो स्टेडियम में याद रखना, स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम। आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है, तो इसलिए हर क्वेश्चन पर, हर चीज़ पर नज़र रखना। राजस्थान गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए, किस में रिक्रूटमेंट में, जेल और फॉरेस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस में। बोला है क्या कि रिजर्वेशन देंगे, कहाँ, राजस्थान की गवर्नमेंट। हिस्टोरिक म्यूजियम को न्यूज़ में पढ़े ही थे, कहाँ का है, असम का। इसको कहाँ यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो याद रखना म्यूजियम कहाँ का है, तो असम का। मनु भाकर जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पहला मेडल जीती, और ये क्या था, ब्रॉन्ज मेडल जीती। अभी देखिए ना, मनु भाकर 2 आफ्टर इंडिपेंडेंस जीतने वाली हो जाती है। तो वोमेंस एशिया कप 2024 कौन जीती, तो श्रीलंका। वोमेंस एशिया कप 2024 किसके द्वारा जीता गया था, श्रीलंका के द्वारा। कितने करोड़ रुपया का बजट अनाउंस किया गया बिहार में, खास करके लिए बहुत सारे अलग अलग स्कीम के लिए, यूनियन बजट 2024 और 25 कितने, 59,000 करोड़ रुपये। याद रखना, बिहार के अलग अलग स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए बजट का 2024 25 जो इस बार बजट पेश हुआ था, तो उसमें 59,000 करोड़। PR सीरीज किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो हॉकी से, और हाल ही में इसका रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। यूकी भामरी वाट डबल स्टार, यूकी भामरी जो है जीती अल्बानो ओलिवेटी, फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी से जीती है क्या, स्विस ओपन में डबल्स टाइटल जीती। याद रखें, स्विस ओपन। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, किसके बर्थ डे को कॉमेमोरेट करने के लिए, तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय, और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड बिलोंग। 12th विश्व हिंदी सम्मेलन अवार्ड किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर। याद रखें, 12th विश्व हिंदी सम्मेलन डॉक्टर उषा ठाकुर। KP शर्मा ओली PM नेपाल का, 4th टाइम, याद रखना है, 4th टाइम बन गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, टारगेट कितना है ओपन करने का, बोला गया है 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ सेटअप होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ सेटअप होने जा रहा है, किस पोर्ट पे, तो JNP पोर्ट, JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मॉडल स्किल लोन स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मॉडल स्किल लोन स्कीम जयंत चौधरी, मॉडल स्किल लोन स्कीम जयंत चौधरी। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 82, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 82। पूछ लेगा पासपोर्ट और टॉप कौन क्या पूछ लेगा। मेन सिंगल टाइटल विंबलडन 2024 में कौन, कार्लोस अल्काराज कौन हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। त्रिपुट क्लास शिप्स 2 एडवांस शिप्स है जिसको हैज़ बीन बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी बाय, किसके द्वारा, 2 एडवांस ट्राइपुट क्लास शिप है जो बनाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के लिए, किसके द्वारा, तो गोवा से पार्लियामेंट के। 4th कैपिटल सिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो रेलवे कनेक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, कम्स अंडर रेलवे कनेक्टिविटी नेक्स्ट ईयर, कौन हो जाएगा, एजवल, मिजोरम कैपिटल एजवल। दरबार हॉल का नाम राष्ट्रपति, व्हाट इज़ नेम ऑफ द दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम क्या रखा है, क्या नाम है, गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक्स 2024 कब स्टार्ट हुआ था, 26 जुलाई को। लॉन पेरिस ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर पैरा ओलंपिक्स शुरू हुआ।
लोन लिमिट जो है मुद्रा स्कीम के तहत कितना बढ़ा दिया गया, तो 20 लाख कर दिया गया। नीति आयोग हाल ही में कोलैबोरेट किया ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम किसके साथ, विपो के साथ। यूनियन बजट 2024-25 में फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने करोड़ रुपये का इरिगेशन और फ्लड प्रिवेंशन के लिए दिया गया है, तो 11,500 करोड़। फर्स्ट वुमेन जज पाकिस्तान की आलिया नीलाम। डिफेंस बजट, डिफेंस के लिए कितना एलोकेट किया गया बजट में, तो 6.22 लाख करोड़। वोमेन सिंगल टाइटल कौन जीती, विंबलडन 2022, बारबोरा क्रेजिकोवा। पीएम किसान योजना के लिए कितना अमाउंट इकोनॉमिक सर्वे ने, 8,000 करोड़। एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स के लिए कितना, तो 1.52 लाख करोड़। हाईएस्ट रन स्कोर वोमेंस T20 इंडिया के स्मृति मंधना। वोमेंस एशिया कप 2024 कहाँ हुआ, तो श्रीलंका में। वोमेंस एशिया कप 2024 श्रीलंका। DMRC जो है ई वास्ट रिसाइकलिंग बॉक्स फैसिलिटी इनोग्रेट किया किसके साथ, जापान के साथ। DMRC दिल्ली मेट्रो विद द हेल्प ऑफ कितने INS तेग के साथ के मदद से 9 इंडियन क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया गया, कहाँ से, प्रेस्टीज फाल्कन शिप से। 10% रिजर्वेशन पुलिस रिक्रूटमेंट में अग्निवीर के लिए किस स्टेट ने दिया है, हरियाणा ने बोला है कि अग्निवीर को जो हम 10% रिजर्वेशन देंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है पार्टनर किया किसके साथ, BPCL का। SCI समिट कहाँ हुआ, अस्ताना। 2024 का SCI समिट कहाँ हुआ, अस्ताना। और इसका स्थापना कब हुआ था, SCO का 2000 में। विच UN एजेंसी जो हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट UNODC के द्वारा लॉन्च किया। पहला रोडोडेंड्रॉन ब्रोनास गार्डन, कहाँ ओपन हुआ, तो उत्तराखंड में, याद रखना। जीवन सामर्थ्य इनिशिएटिव LIC के द्वारा, जीवन सामर्थ्य LIC के द्वारा। UK पार्लियामेंट्री इलेक्शन किस पार्टी के द्वारा जीता गया, तो लेबर पार्टी के द्वारा। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन फिर से। हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का गौतम गंभीर। किसके जून की फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंधना। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल सौर्य बाबा के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। कृति इनिशिएटिव किसके द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू हुआ। लड़का भाऊ स्कीम महाराष्ट्र के द्वारा, लड़का भाऊ स्कीम महाराष्ट्र के द्वारा, याद रखना। इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन पोर्ट लुइस में कौन एस जयशंकर के द्वारा इनोग्रेट किया गया, इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन। यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट री-इलेक्ट किया गया, रॉबर्ट मेटोसोला को। मैनोला मार्क्वेज किस कंट्री के अपॉइंट किया गया हेड कोच इंडियन मेंस फुटबॉल टीम में, तो स्पेन। मैनोला मार्क्वेज कहाँ की, स्पेन की। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में रामचरण को ऑनर किया गया इंडियन सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के लिए। BCCI जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो 8.5 करोड़, 8.5 करोड़। एशिया का पहला हेल्थ रिलेटेड रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनोग्रेट हुआ फरीदाबाद में। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया किसके साथ, UGC के साथ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। थॉमसन मूलर हाल ही में रिटायर्ड हुआ इंटरनेशनल फुटबॉल से, बिलोंग्स टू जर्मनी का प्लेयर था। इंडियन स्पाइस बोर्ड जो साइन किया किसके साथ, AI टूल डेवलपमेंट NIC के साथ। 10th परमानेंट मेंबर SCO का बन गया बेलारूस। मसूद पेजिकियन जो नया प्रेसिडेंट बना ईरान का। ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना, डेविड एलिसन। PM मोदी जो हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किए। लार्जेस्ट अर्बन टनल पर महाराष्ट्र। DRDO जो पहला इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर क्या कहते हैं डेवलप किया है लार्सन और टॉर्बो के साथ। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है 15 जुलाई को हर साल। होम मिनिस्टर जो है PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस का इनाग्रेशन किया गया कहाँ, मध्य प्रदेश में। कोपा अमेरिका टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो अर्जेंटीना के लिए, याद रखना अर्जेंटीना के द्वारा कोपा अमेरिका टाइटल। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 ऑर्गेनाइज हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।
पूर्णता अभियान लॉन्च हुआ, नीति आयोग हाल ही में नीति आयोग लॉन्च किया। किस बैंक जो है विथ विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक लोन एग्रीमेंट साइन किया कोई भी एपिडेमिक से के लिए तैयार रहने के लिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। आज वीडियो भी लंबा हो गया है, आज 150 से ज़्यादा हो गया, वो 800 है, 7-8 वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। सो होप आप लोग जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े होंगे इससे पहले, तो उसका रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।